सबसे पहले तो हम प्रोटेक्शन के बारे में जानते हैं। प्रोटेक्शन में क्या है? प्रोटेक्शन वर्कबुक और वर्कशीट के दो अलग अलग फीचर्स हैं। वर्कबुक का मतलब है कि आप पूरे के पूरे जितनी भी शीट्स हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, जितनी भी शीट्स हैं, उन तमाम तर पूरी की पूरी बुक को आप प्रोटेक्ट कर दें, उसको पासवर्ड लगा दें। एक पासवर्ड लगाने का तरीका मैंने आपको एक और भी बताया था, वो कौन सा था? फाइल में चलते हैं, फाइल में जाके ना इन्फो के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है प्रोटेक्ट वर्कबुक, ये आपको मैंने बताया था ना। यस सर। तो एक तो ये प्रोटेक्शन का तरीका था, और जो दूसरा तरीका है ना वो ये है कि आप अलग अलग एक एक शीट को, अगर आप चाहते हो ना कि हमारी सिर्फ ये एक शीट प्रोटेक्ट हो जाए या पूरी की पूरी वर्कबुक प्रोटेक्ट हो जाए, तो ये हम यहाँ से करते हैं, प्रोटेक्ट वर्कशीट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो इसमें दो किस्म की मतलब कैटेगरीज मौजूद हैं तो सारी की सारी एक ही लिस्ट के अंदर, लेकिन अलग अलग दो कैटेगरीज हैं। एक तो है लॉग एंड अनलॉग्ड सेल्स की एक कैटेगरी है, और दूसरी कैटेगरी है फीचर्स की। अब प्रोटेक्शन में जाके अगर आप चाहते हो कि अगर आप इसे प्रोटेक्ट करो और ये सिर्फ अलाउ हो, कॉलम फॉर्मेट अलाउ हो, ये अलाउ करने के लिए अगर आज ये टिक हो जाएगा ना, ये अलाउ हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये इंसर्ट कॉलम, मैं इंसर्ट कॉलम को बल्कि हाँ चले इंसर्ट कॉलम को यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ, यहाँ पे टिक कर देता हूँ, तो देखते हैं इससे क्या होता है। ओके कर देता हूँ, बल्कि ये इसने वो नहीं मांगी, पासवर्ड नहीं मांगा इसने, और यहाँ पे मैं पासवर्ड सेट कर देता हूँ। ओके, री-इंटर पासवर्ड आ गया यहाँ पर, और मैं इसमें दोबारा से ए लिखकर मैंने एक ए पासवर्ड दिया है इसके ऊपर, ओके कर देता हूँ। प्रोटेक्शन में क्या दिया मैंने? इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट कॉलम दिया ना। यस सर। अब इसमें बाकी कुछ भी नहीं होगा। देखिए मैं कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इन्हें चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, इन्हें चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जो ही इसमें राइट क्लिक करके इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट कॉलम इसने मुझे अलाउ कर दिया। मतलब प्रोटेक्शन तो हो गई, प्रोटेक्शन हो गई, लेकिन इसमें मैंने अलाउ किया किसको, किस चीज को किया था? इंसर्ट कॉलम को अलाउ किया था। जिसको मैंने टिक किया वो, जिसको मैंने टिक किया वो अलाउ हो गया, वो फीचर काम करेगा, बाकी का मतलब ये प्रोटेक्टेड है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, एग्जैक्ट ऐसे ही अब मैं इसे अनप्रोटेक्ट कर देता हूं। अब इसमें जो कुछ चाहूं इसे तब्दील कर सकता हूं। ये तो हो गया प्रोटेक्ट शीट एंड और शीट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स हैं। ठीक है, हर एक फीचर अलग अलग आप इसे चेक कर सकते हो। चेक कर लोगे या इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊं? चेक कर लेंगे सर। चेक कर लोगे जी। वर्कबुक, प्रोटेक्ट वर्कबुक, ये पूरी की पूरी बुक, इसमें किसी किस्म की कोई ख़ास मतलब वो नहीं है, इसमें प्रॉपर्टी नहीं है कि आप किसी एक ख़ास प्रॉपर्टी को आप चेंज करो। मतलब वर्कबुक तो पूरी की पूरी वर्कबुक है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं सेल्स की या कॉलम्स की या कुछ भी वो वर्कशीट के अंदर मौजूद है। ओवरऑल पूरी की पूरी बुक को आप अगर पासवर्ड लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से पासवर्ड लगा सकते हो और प्रोटेक्ट कर सकते हो। नहीं लिखा जा रहा, नम लॉक ऑफ था। यहाँ पे लिखता हूँ 23, 25 एंड 26, 28। ये मैंने लिखा। अगर आप चाहते हो कि ये जो एंट्रीज हैं आपने इसको लॉक किया हुआ है, इसमें कोई
किसी किस्म की तब्दीली नहीं हो रही, आप चाहो तो इसे लॉक कर सकते हो, बाकियों को आप अनलॉक कर दो। लेकिन इसमें क्योंकि वैल्यूज वगैरह लिखनी है, ट्रैक चेंजेस हैं, अगर आप चाहते हो कि ये मैं स्प्रेडशीट जो मैंने बना के दी है, वो स्प्रेडशीट इस्तेमाल करने वाला शख्स जो है वो हो सकता है कि इसमें गलत किस्म का डाटा इसमें ऐड कर दे। उस कंडीशन में मुझे पता चले कि कौन कौन सी तब्दीलियां इसने की हैं, उसको मैं अलग अलग रिकॉर्ड करने के लिए कि कौन सी तब्दीलियां कहाँ कहाँ करता है, उसके लिए क्या करता हूँ कि मैं ट्रैक चेंजेस की हाईलाइट को मैं टिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, टिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये कहता है कि फाइल को सेव करना है, सेव कर लेते हैं अभी। ये सेव हो गई। अब इस कंडीशन में ना जो कुछ भी तब्दीलियां होंगी, अब इस कंडीशन में ना जो कुछ भी मैंने इस यहाँ से ट्रैक चेंजेस को यहाँ से ऑन किया है और यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज को चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैंने 25 लिखता हूँ और 45 लिखता हूँ, 69 लिखता हूँ और 58 लिखता हूँ और अब मैंने इसके अंदर ये तब्दीलियां जो ही की हैं, तो यहाँ मैंने इसके अंदर ये तब्दीलियां जो एक बॉर्डर सा आ गया है ब्लू सा, इसका मतलब ये है कि इनमें चेंजेस हुए हैं, इनमें आपकी आवाज रिपीट हो रही है। अच्छा, अब आपको ये बॉर्डर्स नजर आ रहे हैं ना? यस सर, ये बॉर्डर्स नजर आ रहे हैं। अब ये हमें ये बता रहे हैं कि इनमें तब्दीली हुई है, इन सेल्स में वैल्यूज को तब्दील किया गया है। अब जब आप ये चेक करोगे, ये क्योंकि किसी और ने तब्दील किए हैं, आपने ये स्प्रेडशीट ये बना के दी थी और उसने ये वैल्यूज तब्दील की हैं जिसको आपने ये दी थी, उसने ये तब्दीलियां की हैं। तो अगर आप इनमें से किसी एक वैल्यू को आप रिजेक्ट करना चाहते हो, कि आप चाहते हो कि नहीं वो पहले वाली वैल्यू थी वो ठीक थी, ये वाली वैल्यू ठीक नहीं है, आपने क्या करना है, जस्ट कि ट्रैक चेंजेस के ऊपर आपने एक्सेप्ट और रिजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और ये सेव कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है, ये जो 69 लिखा हुआ है, इसे मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, बल्कि जहाँ पर जो पुरानी वाली वैल्यू थी वही होनी चाहिए। तो इसके ऊपर क्लिक करके ट्रैक चेंजेस के ऊपर एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सेंड्स डेट को सेट कर देता हूँ। वेयर वाली जगह पे मैं ये H7 ये एब्सोल्यूट रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है $H और $7 का मतलब है कि ये H7 वाले जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे H7 लिखा हुआ आ गया और ओके कर देता हूँ। क्योंकि मैंने इसी को रिवर्स करना था तो मैं इसे रिजेक्ट कर देता हूँ। सिर्फ ये वाला रिजेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पे पहले 26 लिखा हुआ था, इसकी जगह पे पुराना वाला जो था वो 26 लिखा हुआ था, उसके बाद मैंने यहाँ पे 69 या 69 कर दिया, ये रिवर्स हो गया। बाकी सारे के सारे अपने अपने जगह पर मौजूद हैं। इस पॉइंट की अगर किसी को समझ ना आई हो तो मुझे अभी बता